ये बात क्लियर है कि भाई इससे क्लियर होता है कि 2024 में बीजेपी का पूर्ण बहुमत से सरकार आएगा और करीब कुछ नहीं तो 350 पार तो जाएगा ही जाएगा। आपने इंडी गठबंधन की बात, जैसे एक ऑफिशियल पप्पू है कांग्रेस का जो है राहुल गांधी है, और उसी ऑफिशियल पप्पू आरजेडी का जो है उनका तेजस्वी है। तो उसी प्रकार से हर एक मुस्लिम के अंदर कभी भी आप नहीं सुनिएगा कि जातीय जनगणना होता है। मुस्लिम का जब जनगणना दिखाया जाता है तो उनके अंदर 72 फिरका है, 72 जाति है, लेकिन कभी भी नहीं दिखाया जाता है कि ये सुन्नी का है, इतना जनसंख्या है, सिया का है। तो जदयू चोर है, आरजेडी चोर है, क्योंकि मैं बिहार से बोल रहा हूँ, बिहार से हूँ, तो मैं बार बार जदयू आरजेडी मैं ग्राउंड रिपोर्ट जानता हूँ। जदयू और आरजेडी का इतना खराब रिकॉर्ड है, इतना खराब रिकॉर्ड है कि चारा चोर मतलब युवा लड़के जुड़ चुके हैं। उनसे जानता है 3 जो राज्य हिंदी बेल्ट में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है। छत्तीसगढ़ जो गढ़ था, जो एग्जिट पोल में भी ये लग रहा था कि वहाँ कांग्रेस ही जीत रही है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद ईवीएम को बदनाम करने का जो ट्रेंड है फिर से चालू हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का जो है पुराना पॉलिसी है और कांग्रेस का ही पॉलिसी नहीं है। हकीकत बात है कि आरजेडी हो, जदयू हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, जहाँ जो इंडी गवर्नमेंट आज के डेट में, इंडिया गवर्नमेंट नहीं इंडी गवर्नमेंट बनी है, ये सभी के सभी जो है एक तरह का चोर पार्टी है। सभी के सभी चोर एक जगह हो गए हैं, ठीक ना। और उनको चोर को देश के नाम पे इंडिया गवर्नमेंट के नाम दे दिए हैं। और आप जो बताए कि 5 राज्य में से 3 राज्य में बीजेपी के गवर्नमेंट आई है, तो बीजेपी के गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में जितना करप्शन हुआ है वो पिछले 15 साल में उतना करप्शन नहीं हुआ था। अभी डाटा में निकल के आया कि जो छत्तीसगढ़ में करप्शन का दर था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पिछले 15 साल में करप्शन उतना नहीं हुआ था, उतना 5 साल में करप्शन हुआ है छत्तीसगढ़ में। अभी छत्तीसगढ़ में का एक बीजेपी का आना, बहुत बहुमत आना ऐसे ही नहीं आया, उसका कारण था। दूसरी बात, राजस्थान में हर एक 5 साल बाद वो सरकार चेंज करते हैं, तो एक चीज़ आदमी कह सकता है लोग। लेकिन एमपी में लगातार 18 साल से गवर्नमेंट है बीजेपी का, और लोग कहे थे कि नहीं बीजेपी का गवर्नमेंट हट के और कांग्रेस का आएगा, लेकिन कांग्रेस का नहीं आया, बीजेपी का वहाँ मतलब बढ़िया बहुमत से सरकार बनी। तो ये बात क्लियर है कि भाई इससे क्लियर होता है कि 2024 में बीजेपी का पूर्ण बहुमत से सरकार आएगा और करीब कुछ नहीं तो 350 पार तो जाएगा ही जाएगा। आपने इंडी गठबंधन की बात, ईवीएम का जो बात बता रहे हैं लोग, तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे बीजेपी कभी भी ईवीएम पे सवाल नहीं उठाता है। आप पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, तो जब भी कांग्रेस हारता है, जब भी जदयू, बसपा, सपा, ये कांग्रेस, टीएमसी ये सब हारते हैं, तब वो कहते हैं कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। लेकिन बीजेपी हारता है तो वो स्वीकार कर लेता है, लेकिन ये जो है कहते हैं कि ना ईवीएम में प्रॉब्लम है। ये इसलिए कि भाई हम, जैसे कहा जाता है कि एक आदमी होता है ना कि हार गया ना, तो हारने के बाद भी नहीं मानता है कि हम हारे हैं। कुछ लोग होते हैं कि हम हार गए तो ठीक है भाई, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमने हारा, हमारा कमी जो है उस पर काम करेंगे। नहीं, वो कमी पर काम नहीं करेंगे। जैसे एक ऑफिशियल पप्पू है कांग्रेस का जो है राहुल गांधी है, और उसी ऑफिशियल पप्पू आरजेडी का जो है उनका तेजस्वी है। तो उसी प्रकार से हर एक पार्टी में कुछ न कुछ ऑफिशियल पप्पू बनते जा रहे हैं, और ये लोग सोच रहे हैं कि हम मिलकर और एक पूरा भारत, पूरा देश भर में अपना सत्ता चलाएंगे, और जहां जितना हो सके करप्शन करेंगे, जितना हो सके लूट मार मचाएंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे, और अगला और पिछड़ा, गरीब और अमीर के बीच में ना देखकर, और उनको जाति में लड़ाएंगे, हिंदू के अंदर जाति लड़ाएंगे। मुस्लिम के अंदर 72 फिरका होता है, लेकिन मुस्लिम के अंदर कभी भी आप नहीं सुनिएगा कि जातीय जनगणना होता है। मुस्लिम का जब जनगणना दिखाया जाता है तो उनके अंदर 72 फिरका है, 72 जाति है, लेकिन कभी भी नहीं दिखाया जाता है कि ये सुन्नी का है, इतना जनसंख्या है, सिया का है, ये बहरवी का है, ये अहमदिया का है। अहमदिया को सिया सुन्नी मिलकर पिटता है। आज के डेट में पाकिस्तान में आप चल जाइए तो अहमदिया को जो हाल हिंदू का, क्रिश्चियन का है, सिख का है काफिर के तरीका से, उसी प्रकार से अहमदिया का है काफिर के तरीका से। सिया और सुन्नी मिलकर वहाँ पे अहमदिया को मारता है। ये बात जो है, हम लोग युवा हैं, हम लोग क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, हम लोग जानते हैं स्थिति, हर एक मुद्दा को हम लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है जनसंख्या नियंत्रण के कानून होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण के कानून पर लोग आ रहे हैं कि नहीं, ऐसी कहता है कि नहीं होना चाहिए। उन लोग मतलब कि 16 बच्चा पैदा कर दो और फिर उसके बाद
सरकार जो है बीजेपी गवर्नमेंट उसको रोजगार दे ना दे तो बीजेपी का कमी है। इंडी गठबंधन की आपने बात की, आज ही एक खबर निकल कर आती है कि जो इंडी गठबंधन की अगली मीटिंग थी उससे टीएमसी ने किनारा कर लिया है। ना लालू यादव पहुंचेंगे, ना नीतीश कुमार पहुंचेंगे, और ना एक दो और नाम निकल के आए हैं जो वो भी नहीं पहुंचने वाले। तो क्या जेडीयू भी, तो क्या लगता है अब ये तीन राज्यों में जो हार हुई है, गठबंधन का कोलैप्स होना चालू हो गया? हाँ, ये कारण है। ये जो है ऐसे नहीं हुआ है। देखिए कारण क्या है ना कि इन लोग शुरू में सोचे थे लोग कि सभी के सभी जो विपक्ष है, छोटे छोटे पार्टी हैं, कांग्रेस उसका गुरु बन के, ठीक है, जैसे कि कहा जाता है एक बड़ा चोर जब होता है, जब चोरी में बार बार पकड़ाता है, पुलिस पकड़ लेता है, तो सोचता है कि एक गिरोह बनाया जाए और कहीं डकैती किया जाए। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो जदयू चोर है, आरजेडी चोर है, क्योंकि मैं बिहार से बोल रहा हूँ, बिहार से हूँ, तो मैं बार बार जदयू आरजेडी मैं ग्राउंड रिपोर्ट जानता हूँ। जदयू और आरजेडी का इतना खराब रिकॉर्ड है, इतना खराब रिकॉर्ड है कि चारा चोर, मतलब कि वो हर जगह जहाँ जाते हैं आज के डेट में एकदम निम्न स्तर से। आप पंचायत में भी जाओगे ना तो वहाँ पे जदयू आरजेडी का जो है अपना मेंबर रखा हुआ है, और वहाँ पे आप नली गली बनवाना है, 5 लाख का फंड है, 1.5 लाख का फंड में बना 3.5 लाख रुपया अपना बांट लेता है लोग। 60 से 70% पैसा जो है उस सारे के सारे अधिकारी में और नेता में सारे जगह बढ़ जाते हैं। 30% पैसा ही एम्प्लॉय होता है ये प्लेटफॉर्म, यहाँ ग्राउंड पे। ये कहानी है। इतना आसान नहीं है कि इन लोग जो है बीजेपी को टक्कर दे, और क्लेश तो होना ही है। ये लोग देख रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट इसलिए बना था कि देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी खड़ा होकर फंडिंग करेगा, पैसा फंडिंग करेगा, और हम लोग सबको मिल के जो है बीजेपी को हटा देंगे। चूंकि इन लोग कई बार बोला है कि हम लोग बीजेपी को हटाने के लिए लड़ रहे हैं, तो बीजेपी को हटा देंगे, और जब हम लोग आ जाएंगे तो जो जहां मन जितना मन तितना लूटो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जांच नहीं होगी। आपने जैसा बताया बिहार से ही है, तो बिहार के लिए एक सवाल मन में आता है कि जातिगत जनगणना की जो आवाज है वो बिहार से ही उठी थी, जातीय जनगणना वहाँ हो चुकी है। तो अब क्या ये एक मुहावरा नहीं आता कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे? खुद ने जातिगत जनगणना कहीं बच गए। कांग्रेस पार्टी ने हर मैनिफेस्टो में डाल दिया, राहुल गांधी हर जगह बयान देते हुए घूमते हैं, जहां भी आएंगे जातिगत जनगणना कराएंगे। तो हार की मुख्य वजह जातिगत जनगणना भी लगती है? नहीं, देखिए होता क्या है ना कि अगर दो पार्टी है आमने सामने है, तो देखते हैं कि एक पार्टी वालों को किस बात से कहें कि जिससे उसको जो है अपोज होता है। ठीक है, तो कांग्रेस देख रहा है कि जातीय जनगणना के बाद अगर उठ रहा है तो बीजेपी इसका रिवोल्ट कर रहा है, तो कहे ना हम भी उठाएं इसको। जदयू जब उठाया, आरजेडी जब उठाया, तो ये रिवोल्ट किया बीजेपी, और जब रिवोल्ट किया बाद में कह दिया कि ठीक है तुम जातीय जनगणना करा लो। ठीक है, उसी प्रकार से अब इन लोग पकड़ लिए, नफ्स पकड़ लिए बीजेपी को, तो इन लोग जब हो रहा है तब ठोक रहा है बीजेपी को पनकाने के लिए। लेकिन अगर ये बात बताइए कि जातीय जनगणना हो गया तो सभी कोई के खाता में 2-2 लाख रुपया, 3-3 लाख रुपया पहुंच गया होगा, सभी गरीब अमीर हो गए होंगे। भाई हम कौन जाति के हैं, क्या जाति के, किस धर्म के हैं, सभी लोग अमीर हो गए। सब कोई के घर दुआरी पर फॉर्च्यूनर लग जाएगा, पक्का के मकान हो जाएगा, और सबके घर में एक सरकारी नौकरी बढ़ जाएगा। जातीय जनगणना के कारण यही ना है। सेंट्रल पॉलिसी क्या है कि आप जनगणना कराइए, लेकिन गरीबी के स्तर से जनगणना कराइए। कौन जाति के कितना गरीब है इससे मतलब नहीं है, किस धर्म के कितना गरीब है इससे मतलब नहीं है, गरीब कितना है, बिलो पॉवर्टी लाइन कितना है, इस पे डिपेंड करता है। ये धर्म और जाति देकर, तो ये जाति जनगणना ये आरजेडी जदयू इसलिए कराया है ताकि उसको बीजेपी को काउंटर कर सके। बीजेपी को काउंटर करने के लिए उसने ये जातीय जनगणना के दिमाग में डाल दिया, और जातीय जनगणना डाल के एक तरीका से एक चीज दिखाना चाहता था कि भाई यादव का 14% वोट है, तो हम 14% वोट है तो हम आरजेडी के साथ है। जो है जनरल के छोड़ा के 80-85% वोट जो है बिहार में ST SC OBC का है। तो ये जदयू और आरजेडी अपने तरफ 85% वोट को अपने तरफ खींचने के लिए ये जनगणना करा रहा है। और जनगणना करा कर होगा क्या फायदा कि हम जाति के रूप में लोगों को तोड़ देंगे, अब सारा वोट अपना लेके सत्ता काबीज हो जाएंगे, फिर दम तक लूटेंगे, फिर अगला 5 साल लूटेंगे।